आपको सीधे लेकर चलते हैं कर्नाटक, जहां पर पीएम मोदी एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। कोटि कोटि जन, किसी ने 5 रुपया, किसी ने 11 रुपया, किसी ने 100 रुपया, किसी ने 1000 रुपया, किसी ने लाख रुपया, आप सबने दान दे करके प्रभु राम का मंदिर बनाया है। ये प्रभु राम का मंदिर सरकारी खजाने से नहीं बना है। ये प्रभु राम का मंदिर टैक्स पेयर के पैसों से नहीं बना है। ये हिंदुस्तान के राम भक्तों के जेब से निकले हुए पैसों से बना है, आपके पैसों से बना हुआ है। और जब अब आपको पता है, देश आजाद होने के बाद इन्होंने राम मंदिर न बने इसके लिए सब कुछ कोशिश की, आखिरी दिन तक अदालत में भी गए और 2019 में तो यहां तक कह दिया कि ये केस अभी चलना नहीं चाहिए वरना मोदी को चुनाव में फायदा हो जाएगा। ऐसा कोर्ट में कहा। कांग्रेस पार्टी और उनके सारे चट्टे बट्टे राम मंदिर को रोकने के लिए 70 साल तक कोशिश करते रहे। उसके बावजूद भी ये राम मंदिर के जो ट्रस्टी हैं, वो सब भूल करके, उनके सारे पापों को भूल करके, उनके सारे गुनाहों को भूल करके उनके घर गए। घर जाकर के सम्मानपूर्वक प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा में कार्यक्रम में आने के लिए निमंत्रण दिया। कि कितना बड़ा मन है, निमंत्रण दिया। और इन्होंने क्या किया? प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को इन्होंने ठुकरा दिया। मेरे भाइयों बहनों, जिन्होंने रामलला का अपमान किया है, जिन्होंने निमंत्रण को ठुकरा दिया है, देश ऐसे लोगों को ठुकराएगा कि नहीं ठुकराएगा? कर्नाटका ठुकराएगा कि नहीं ठुकराएगा? आप लोग ठुकराएंगे कि नहीं ठुकराएंगे? और दूसरी तरफ कमाल देखिए, एक तरफ वोट बैंक के भूखे लोगों ने राम मंदिर का इतना बड़ा अपमान कर दिया, तो दूसरी तरफ अयोध्या में एक अंसारी परिवार है, शायद इकबाल अंसारी, उनका पूरा परिवार 2-2, 3-3 पीढ़ी से राम मंदिर के खिलाफ अदालत में केस लड़ रहा था। और उसका कहना था कि बाबरी मस्जिद है, यहां राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। 3-3 पीढ़ी अदालत में लड़ती रही। लेकिन जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया तो उन्होंने कहा, अदालत का निर्णय मेरे सर आंखों पर है। इतना ही नहीं, वो जीवन भर, उनके पिताजी भी जीवन भर अदालत में लड़ते थे। लेकिन जब राम जन्मभूमि के ट्रस्टियों ने उनको भी निमंत्रण दिया, कांग्रेस और उसके चट्टे बट्टों ने तो निमंत्रण को ठुकरा दिया। लेकिन ये अंसारी परिवार देखिए, ये अंसारी मुसलमान होने के बावजूद भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में गए, पूरा समय बैठे। और इतना ही नहीं, उनका जो गनमैन था वो हिंदू था, तो उन्होंने गनमैन को एक लकड़ी की छोटा बना हुआ राम मंदिर की प्रतिकृति उसको भेंट में, सौगात में दी। ये फर्क होता है भाइयों बहनों। यह देश विकास भी चाहता है, विरासत भी चाहता है। और अब देखिए, बीजेपी सरकार ने ही आयुर्वेद को लेकर पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार किया है। हमारी सरकार बनने के बाद हमने अलग आयुष मंत्रालय बनाया है। आपकी सिरसी सुपारी को
जीआई टैग यानी उत्तर कन्नड़ा की पहचान बीजेपी ने ही दी है। हमारे कर्नाटका में मिलेट्स हमारे किसानों की बहुत बड़ा क्षेत्र है। कोई पूछता नहीं था। छोटे किसान परेशान थे कि मिलेट को करूं क्या। ये बीजेपी, मैंने यूएन को कहा ये सुपर फूड है, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली खेती है, और यूएन ने इंटरनेशनल मिलेट डे मनाया और मिलेट ईयर मनाया। और आज जिसको आप श्री अन्न कहते हैं ना, जिसको आज हम पूरे देश में श्री अन्न के रूप में जानते हैं, आज मिलेट की पूरे दुनिया में मांग बढ़ी है और उसका लाभ कर्नाटका के किसानों को मिल रहा है। साथियों, जब आपका अपने पर भरोसा हो ना, अपने देश पर भरोसा हो, अपने देश की हर बात पर भरोसा हो, तो दुनिया भी आपकी बातों पर भरोसा करती है। हमने मिलेट का इतना बड़ा अभियान चलाया। पिछले वर्ष में अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने मुझे अपने घर पे बुलाया था। बहुत बड़ा भोज रखा था और देश का मैं शायद पहला प्रधानमंत्री था जिसके लिए इतना बड़ा समारोह किया गया था। पूरे अमेरिका के बड़े बड़े दिग्गज लोग वहां भोजन समारोह में थे और क्या मजा था उसका। हर एक के टेबल पर ये हमारा जो मिलेट्स है ना, उसकी चीजें बना करके परोसी गई थी। ये सुनते हैं तो आपको गर्व होता है कि नहीं होता है। कन्नड़ा के खेत में पैदा हुआ मिलेट अमेरिका के व्हाइट हाउस में टेबल पर जब परोसा जाता है, कौन कन्नड़ा के गलवासी होगा जिसको गर्व नहीं होगा। साथियों, बीजेपी सरकार इस क्षेत्र की फिशरमैन कम्युनिटी के विकास के लिए भी कमिटेड है। हमारी सरकार है जिसमें फिशरमैन के लिए अलग मंत्रालय बनाया गया। आजादी के इतने साल के बाद पहली बार फिशरमैन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा बीजेपी ने दी। पहली बार 20,000 करोड़ की मत्स्य संपदा योजना बीजेपी ने बनाई। अब बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में फिशरमैन के लिए प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग क्लस्टर बनाने की घोषणा की है और इसका भी बड़ा लाभ हमारे जो मछुआरे भाई बहन हैं उस पूरे समाज को मिलने वाला है। साथियों, बीजेपी के प्रयासों से अलग यहां की कांग्रेस की सरकार कर्नाटका को तबाह करने में जुटी है। कांग्रेस क्राइम को कंट्रोल करने के बजाय एंटी सोशल और एंटी नेशनल माइंडसेट को बढ़ावा दे रही है। हुबली में कुछ दिन पहले हमारी एक बेटी के साथ जो हुआ, उसे देखकर पूरा देश चिंतित है। हर मां बाप को कर्नाटका में अपनी बेटी की चिंता सता रही है। किसके कारण? कांग्रेस के पाप के कारण। क्या कभी कांग्रेस आपकी बेटी की रक्षा कर सकती है क्या? आप उनके भरोसे बेटियों को बड़ा बना सकते हैं क्या? कॉलेज कैंपस में दिन दहाड़े ऐसा कदम उठाने की हिम्मत उस अपराधी में आई कैसे? उन्हें पता है वोट बैंक के भूखे लोग कुछ दिन के बाद उनको बचा लेंगे, इसलिए ये पाप करने की हिम्मत आती है भाई। इस क्राइम ने कर्नाटका में हमारी बेटियों की सुरक्षा के संबंध में
गंभीर सवाल खड़े किए हैं। खराब कानून व्यवस्था ये कांग्रेस सरकार की पहचान बन चुकी है। आपको पता है 2014 के पहले हमारे देश के अखबारों की हेडलाइन क्या हुआ करती थी? आज बेंगलुरु में बम धमाका हुआ, आज बेंगलुरु में बम धमाका हुआ, आज अयोध्या में बम धमाका हुआ, आज दिल्ली में बम धमाका हुआ, आज गांधीनगर में बम धमाका हुआ, आज सूरत में बम धमाका हुआ, आज मुंबई के अंदर ट्रेन में ब्लास्ट हो गया। ये खबरें आती थी कि नहीं आती थी? आती थी कि नहीं आती थी? 2014 के बाद ये खबरें खत्म हुई कि नहीं हुई? खत्म हुई कि नहीं हुई? देश के कोने कोने में बम धमाकों को रोक लगी कि नहीं लगी? लेकिन बेंगलुरु में इनके आते ही बम फोड़ते हैं आकर के आतंकी। बेंगलुरु हाईटेक सिटी, दुनिया में जिस बेंगलुरु का नाम, वहां पर एक काफे में बम फूटता है। भाइयों बहनों, और ये लोग बयान देते हैं क्या? गैस का सिलेंडर फटा है। अरे आपका दिमाग फटा है कि गैस का सिलेंडर फटा है? हो क्या गया इन लोगों को? और जब मामला एनआईए के पास गया तब जाकर के बंगाल में जाकर के उनको दबोच कर ले आए हैं भाइयों। और जिसके पीछे जिन लोगों का नाम है, पीएफआई जैसे संगठन जिसको प्रतिबंध लगा है वायनाड में, ऐसे पीएफआई के संगठनों की मदद ली जाती है तो फिर उनका तूफान और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? कांग्रेस ने जिस प्रकार वोट के लिए पीएफआई जैसे संगठनों की मदद ली है, उनसे सहाय ली है, और ऐसे ही कारणों से ऐसे लोगों की ताकत बढ़ जाती है भाई।